हेलो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 7th, हैव अ नाइस डे। आज एक्सरसाइज 3.3 एग्जाम्पल नंबर 5 सिखाने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5, कंसीडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ ए कॉलोनी, फेवरेट स्पॉट क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स, वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। तो वॉचिंग यानी देख कितने रहे हैं, कितने पर्सन देख रहे हैं, कितने पीपल देख रहे हैं, और पार्टिसिपेटिंग में भी कितने पीपल पार्टिसिपेट है वो हमें देखने का है। तो क्रिकेट में 1240, क्रिकेट में 1240 वॉचिंग कर रहे एंड 620 पीपल पार्टिसिपेटिंग कर रहे हैं। तो ऐसे सभी हमें टेबल में लिख कर दिया है और यहाँ लिखा है ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्राइट स्केल। बाद में हम आंसर देंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले हमें स्केल देखना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा दिया है, तो 1240 हाईएस्ट नंबर है और 105 नंबर सबसे लोएस्ट नंबर है। तो 100 से हम स्टार्ट करेंगे और 1300 तक ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट चेक करेंगे और आपको पता ही होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 लाइन है हमारी, और ये 100 से लेकर 1200 समझ लो, यानी कि 12 लाइन, यानी कि 13 लाइन हमें चाहिए, 40 दिया है इसलिए। स्केल में लेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 पीपल। ये ब्लैंक्स बॉक्स रखेंगे तो वॉचिंग के लिए, लाइनिंग वाला बॉक्स रखेंगे पार्टिसिपेटिंग के लिए। ओके, तो यहाँ मैंने नंबर डाल के रखे हैं 100, 200, 300 से लेकर 1300 तक। और यहाँ लिखा है नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग देखने वाले हैं, कितने लोग खेलने वाले हैं, तो नंबर ऑफ पीपल। और यहाँ नीचे लिखा है क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलेटिक्स। और यहाँ ये सब किसके नेम हैं, गेम्स के नेम हैं, तो गेम्स लिखो या स्पॉट लिखो। अब यहाँ 0 से लेकर 1 यूनिट यानी कि 100 आ गया। तो ये पहले तो हम चेक करेंगे, ये मैं यहाँ रफ वर्क में करके दिखाता हूँ। तो यहाँ लिखा है 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 पीपल। तो यहाँ से यहाँ तक 100 पीपल है, तो यहाँ लाइनिंग कितनी है, तो ये 1 2 3 4 5। ओके, यानी 1 लाइन आएगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये 100 तो दिया ही है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ बीच में कितनी लाइन है, 5। तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 20। तो 1 लाइन की वैल्यू हो गई 20। कितनी हुई, 1 लाइन की वैल्यू 20। यानी अभी हमें काउंटिंग करना है तो ऐसे करेंगे 20, 40, 60, 80 एंड 100। 20 ऐड करते जाएंगे। यहाँ से आगे करना है तो 120, 140, 160, 180 एंड 200। यहाँ बॉक्स बनाकर मैं दिखा देता हूँ आपको। तो 0 है, तो 0 से लेकर यहाँ ये फर्स्ट बॉक्स है, बॉक्स यानी इतना ही मैं बोल रहा हूँ, ये इतना ही बस। तो ये फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स 20 लेना है तो यहाँ आ जाएगा 20। ओके, लेकिन यहाँ 40 आएगा, लेकिन 30 आता है तो 20 और 30 के बीच में हम लाइन करेंगे। कहाँ लाइन करेंगे, 20 और 30 के बीच में। और 25 आता है तो दोनों के बीच में, इससे भी थोड़ा नीचे करेंगे तो ये दोनों का हाफ करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगी 25। बाद में ये 30, बाद में ये दोनों के बीच में हम लाइनिंग करेंगे तो 35 मिलेगी। ओके, तो इतना ध्यान में रखने का आपको। तो फर्स्ट मैं इंडिकेट कर देता हूँ, इसमें लिखा है फर्स्ट में
क्रिकेट वॉचिंग में 1240, तो ये क्रिकेट है। यहाँ से 1240, तो यहाँ 1200 आ गए। वन लाइन लेंगे तो 1220, सेकेंड लाइन लेंगे तो 1240। तो ये सेकेंड लाइन में लेफ्ट साइड पे मैं ऐसे 2 बॉक्स में लाइन करता हूँ। अब देखते हैं पार्टिसिपेटिंग। तो पार्टिसिपेटिंग में क्रिकेट में ही है, तो 620, तो ये 600 है। बाद में फर्स्ट लाइन करेंगे तो 20, लेकिन यहाँ हम राइट साइड में ऐसे पॉइंट मार्क करेंगे, तो ये राइट साइड में 620 हमें मिल गया। आपको दिखाई देता है? दिखा देता हूँ, 1 मिनट। तो ये देख लो 620, तो 600 हो गए। बाद में फर्स्ट लाइन लेंगे तो 20, लेकिन ये इसको राइट साइड पे लेंगे, और ये 1240, तो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ली और लेफ्ट साइड पे ली है। ओके, बाद में इसको ड्रॉ मैं कर देता हूँ। तो ड्रॉ करने में क्या करने का, बीच वाली लाइन तो पहले कर देने की। ये लेफ्ट और राइट है, इसमें बीच वाली लाइन, तो यहां से और पेंसिल की पॉइंट अच्छी रखने की है। ये बीच वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। बाद में यहां से ये लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन भी ड्रॉ हो गई। बाद में अभी ये बाकी रही, तो ये लाइन भी ड्रॉ करते हैं। तो ये लाइनिंग हमारी ड्रॉ हो गई। अब यहां मैंने क्या लिखा था, वॉचिंग के लिए ब्लैंक्स बॉक्स। तो फर्स्ट वाला वॉचिंग है, इसको खाली रखेंगे, एंड पार्टिसिपेटिंग के लिए लाइनिंग वाला। तो ये पार्टिसिपेटिंग है, तो यहां मैं लाइनिंग कर देता हूं। ओके, तो ये आपको आएगा। ऐसे बाकी के जो नंबर है सभी, ये भी यहाँ इंडिकेट करते हैं, तो आप ध्यान रखो, वो आपको अपने आप करने का है। मैं कंप्लीट ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ देख लो, सभी मैंने ड्रॉ करके रख दिया है। लेकिन इसमें बास्केटबॉल देखेंगे तो बास्केटबॉल में 470, यानी ये 420, 40, 60 और 80 के बीच में मैंने लाइन की है। बाद में 320, तो यहाँ 300 और 20 वो तो मिल जाता है। ये 510, तो 500 और फर्स्ट 20 मिलता है, लेकिन यहाँ बीच में मैंने लाइन ड्रॉ की है। दिखाई देती है क्लियर? देख लो, अभी क्लियर दिखाई देती है आपको? बीच में ड्रॉ की है। हॉकी में देखते हैं 430, तो ये 400, ये 20 और ये 40, तो ये दोनों के बीच में मैंने लाइन ड्रॉ की है। दिखाई देती है ना कंप्लीटली? बाद में 250, तो ये 200 की लाइन, ये 200 की लाइन है। 220, 40, ये 60, तो 40 और 60 के बीच में मैं लाइन करूंगा तो 250 पता चल रहा है। अब ये 250 तो बराबर है 105, तो यहाँ 100 तक की लाइन तो है ही ये 100। बाद में बीच में करेंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन इससे नीचे मैंने की है। देख लो, ये बीच में आएगी तो 110, लेकिन इससे थोड़ा सा नीचे किया है। समझ में आ गया? तो ये हमारा बार ग्राफ तैयार हो गया। अब बार ग्राफ के ऊपर से हम आंसर लिखेंगे, तो आंसर भी आप देख लो। तो एक बार ग्राफ से हमें पता चल जाता है। तो ये क्रिकेट, तो क्रिकेट में सबसे ज़्यादा वॉचिंग करते हैं पीपल, और यहाँ देखने जाए तो एथलेटिक्स में सबसे कम लोग पार्टिसिपेट होते हैं। समझ में आ रहा है? खेलते हैं ज़्यादा, लेकिन देखने वाले इससे भी ज़्यादा है।
कोई भी गेम देखो, देखने वाले की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, खेलने वाले की कम है। और खेलने में भी क्रिकेट सबसे ज़्यादा खेलते हैं सारे, कम पीपल को एथलेटिक में इंटरेस्ट है। का है फर्स्ट, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द डबल बार ग्राफ। तो ये डबल बार ग्राफ हमें क्या इन्फॉर्म करता है? इन्फॉर्म यानी क्या नॉलेज देता है? इन्फॉर्म का मतलब होता है अनुमान करना। तो इससे हम अनुमान क्या कर सकते हैं? तो मैंने अभी डबल बार ग्राफ रीड करके दिखाया कि सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं, सबसे कम एथलेटिक्स में है। तो वो हमें यहाँ लिखने का है। तो यहाँ हम लिखते हैं वी, लिखेंगे वी इन्फर दैट cricket is like the most and athletics is like the लिस्ट इन द कॉलोनी। ये गेम की बात कहाँ की सर्वे किया है? तो यहाँ ऊपर लिख कर दिया है कॉलोनी, इसलिए हमने कॉलोनी लिख दिया है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर। इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है? तो वो तो आपको भी पता है, तो यहाँ लिख देते क्रिकेट is the most popular. And then third, which is more prefer watching or participating in the sport। तो कौन सा प्रीफर ज़्यादा करते हैं? देखने के लिए ज़्यादा प्रीफर करते हैं या खेलने के लिए? तो हमें पता चल जाता है, ये फर्स्ट वाला कॉलम है ब्लैंक बॉक्स। तो यहाँ कौन सा दिखाई देता है? वॉचिंग। तो वॉचिंग के लिए ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं वॉचिंग। वॉचिंग स्पॉट इज मोर प्रीफर टू पार्टिसिपेटिंग। इन स्पोर्ट्स। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में लिखा है, द डेटा गिविंग द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस cities in given below. Plot a double bar graph using the data. Temperature of cities as on 26/2006. City maximum temperature, minimum temperature. यहाँ सिटी के नेम दिए हैं, यहाँ सभी टेम्परेचर दिए, यहाँ कैसा आंसर लिखे है उसके आंसर भी हम लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बार ग्राफ ड्रॉ करने का है। यहाँ सबसे पहले देख लो, मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए ब्लैंक्स बॉक्स, मिनिमम टेम्परेचर के लिए लाइनिंग वाला बॉक्स। स्केल हम लेते हैं 2 यूनिट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, यानी 2 यूनिट यानी ये 1 2, तो 2 यूनिट हो गए, ये 1 2, तो 2 यूनिट इज इक्वल टू 10, यानी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये 10 हो गए, यहाँ देख लेते हैं ये 10 और बीच में लाइनिंग कितनी है 10 इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो 1, यानी कि 1 लाइन इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो आपको भी ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ सभी लिख दिए डिग्री 10 20 30, स्केल ले लिया है। ऐसे हमने यहाँ 80 तक लिखे हैं क्योंकि यहाँ सबसे हाईएस्ट कितने हैं तो 41 है
और सबसे लोएस्ट 21 है, इसीलिए 41 से यानी कि 60 तक आप करते, 50 तक करते तो भी चलता था। और यहाँ सिटी के नेम मैंने लिख दिए हैं, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू एंड मुंबई, और ये सब सिटी के नाम हैं। तो यहाँ सिटी लिख दिया। ये टेम्परेचर है तो यहाँ टेम्परेचर लिख दिया है। ओके, तो अब ये मैं दिखा जा रहा हूँ। यहाँ आपके पास टेक्स्ट ये बुक तो है तो इसमें देख लेने का, तो मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। तो ये फर्स्ट में 38 है मैक्सिमम टेम्परेचर, तो मैक्सिमम टेम्परेचर 38 है, तो 30 तक तो आ गए। यहाँ 5 कॉलम होगी, ये 5, यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी यहाँ 35, बाद में 36 37 38, तो 8 में मैंने कर दिया। बाद में 29 है तो ऐसे 29 30 में से कम करेंगे तो 29 आ गए। तो यहाँ मैंने सब पॉइंट इंडिकेट करके रख दिए हैं, आपको दिखाई देते हैं ना कम्प्लीटली। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे आपको पॉइंट ले लेने के बाद में लाइन ड्रॉ करने की है, क्योंकि यहाँ 8 सिटी है तो 8 लेने के लिए, 8 सिटी के नेम लेने के लिए यहाँ एक एक बीच में छोड़ देते थे तो बाहर निकल जाते थे, इसीलिए मैंने एक एक छोड़ के लिया नहीं है। देख लो यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फर्स्ट, तो हर बार जैसे ड्रॉ करता था ऐसे ही मैं कर रहा हूँ ड्रॉ। तो यहाँ देख लो ये ग्राफ कंप्लीट हो गया हमारा, अच्छी तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया है, आपको दिखाई देता है। अब हम क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेटा। तो यहाँ हमें ऐसा ढूंढने का है मिनिमम और मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ ज़्यादा है। तो यहाँ देखते हैं तो 7 पॉइंट जैसा ही है, 7 डिग्री जैसा, ये 5 6 7 8 डिग्री जैसा है, यहाँ ज़्यादा है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें देखने में आता है यहाँ, तो ये जो दिया है ब्लैंक्स बॉक्स, तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये मिनिमम है। तो यहाँ ये दोनों का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मिनिमम जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 40 डिग्री है एंड मिनिमम 26 डिग्री है। तो ये हमें पता चलता है। तो यहाँ नेम देखते हैं तो जम्मू, तो विच सिटी की जगह पे हमें सिर्फ जम्मू ही लिखने का है। तो ये आंसर लिख देते हैं। ये पूरा आपको लिखने का है, हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेटा, ये पूरा आपको लिख देने का है। ओके, अच्छा। सेकंड, विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज द कोल्डेस्ट सिटी। तो हॉटेस्ट सिटी एंड कोल्डेस्ट सिटी कौन सा है, हॉटेस्ट यानी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला कौन सा है। तो यहाँ देखते हैं तो ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है जम्मू का है 41 डिग्री, और कोल्डेस्ट सिटी तो ये मिनिमम है जो लाइनिंग वाले की है, तो उसमें सबसे कम कौन सा है, तो ये है हमें मिल रहा है 21 बेंगलुरु। तो ये दो हमें आंसर मिल गए। तो यहाँ हम लिख देते आंसर में जम्मू इज द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज द कोल्डेस्ट सिटी। तो यहाँ हम लिखेंगे बेंगलुरु। इज द कोल्डेस्ट सिटी। क्योंकि बेंगलुरु में 21 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ देखते हैं तो जम्मू में 41 डिग्री सेल्सियस है। ओके। थर्ड, नेम 2 cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature
of the other. तो यहाँ हम देखते हैं मिनिमम टेम्परेचर, तो ये जो ब्लैंक वाला है बॉक्स वो हम देखेंगे, तो ये मिनिमम है, तो ये मिनिमम किसका है, बेंगलोर का है मिनिमम, और ये है तो ये किससे कम है, तो यहाँ देखते हैं तो ये जयपुर से भी कम है, बहुत कम डिफरेंस है, आंसर में लिखेंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ बेंगलोर is less than the minimum temperature of जयपुर। क्योंकि ये जयपुर है तो जयपुर का यहाँ दिया हुआ है, तो ये जो दिया है वो जयपुर का है, तो यहाँ हमें मिलता है 29 डिग्री और ये मिनिमम है। लेकिन यहाँ मैक्सिमम कौन सा है, तो यहाँ देखते हैं तो इसमें मैक्सिमम में कौन सा है सबसे लोएस्ट, तो ये बेंगलोर का है। जयपुर का मिनिमम टेम्परेचर ये है, इससे भी ये मैक्सिमम टेम्परेचर कम है। यहाँ लिखा है फोर्थ में, नेम द सिटी विच हैज द लिस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो ये आपको पता है जो ब्लैंक्स बॉक्स वाला है वो मैक्सिमम टेम्परेचर है और लाइनिंग वाला है वो मिनिमम टेम्परेचर है। लेकिन ये दोनों में डिफरेंस सबसे कम कहाँ है, तो ये सभी हम चेक करते हैं। सबसे कम डिफरेंस मुंबई में है, क्योंकि ये मैक्सिमम टेम्परेचर और ये मिनिमम टेम्परेचर ये दोनों में बहुत कम डिफरेंस है। ओके, तो ये आंसर लिख देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे मुंबई has the least difference between its minimum and the maximum टेम्परेचर। ओके, तो ये हमारा 3.3 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।